रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। शिक्षकों की पदस्थापना में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पदस्थापना में आर्थिक लेन देन की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि पदस्थापना में आर्थिक तौर पर लेन देन हुआ। इस लेन देन के कारण शिक्षकों को नुकसान पहुंचा। मामले में 4 जूनियर डायरेक्टर और 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं कुछ और अधिकारियों को निलंबित करने की बात कहते हुए कहा है कि लेन देन करने वालों पर एफआईआर कराने की प्रक्रिया जारी है। तो एक गंभीर बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने, कुछ पर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों की पदस्थापना में पैसों का लेन देन हुआ। जिन्होंने भी लेन देन किया है, गड़बड़ी की है, उन पर कुछ पर एफआईआर भी होगी। सुनिए क्या कहा है रविंद्र चौबे ने। पदोन्नति के बाद जो संशोधन का खेल खेला गया उसमें शिक्षकों को बहुत नुकसान हुआ है और दूर से दिखाई दे रहा है कि इसमें आर्थिक रूप से लेन देन का काम हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग के जॉइंट डायरेक्टर सहित लगभग 10-12 लोगों को निलंबित किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने की प्रक्रिया जारी है। कुछ और लोगों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई होगी। तो कुछ कार्रवाइयां हो गई हैं, कुछ पर एफआईआर भी होगी। इस वक्त हमारे साथ में 2 जिम्मेदार नेता हैं दोनों पक्षों के। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख, और संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता। शुक्ला जी, ये जो बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, गंभीर है ये पूरा मामला? निश्चित तौर पर गंभीर है और हमारा स्वच्छ प्रशासन देने का जो वायदा था जनता से, ये उस दिशा में उठाया गया कदम है। निश्चित तौर पर गड़बड़ियां हुई हैं, हम उसको छुपाना नहीं चाहते। हमने उसमें कार्रवाई की है और आगे एफआईआर की जाएगी जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी इस प्रकार की गड़बड़ी की है। क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था जनता से सुशासन देने का। ये कमिटमेंट, उसी कमिटमेंट का एक कार्रवाई, उसी कमिटमेंट के आगे की एक रणनीति है। निश्चित तौर पर जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और हम इस प्रकार की चीजों को प्रश्रय नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से स्वीकारोक्ति की जाए हमारी बैठकों में कि आने वाले 1 साल के लिए कमीशन खोजी बंद कर दो तो 15 साल तक सरकार रहेगी। जो स्वीकारोक्ति डॉक्टर रमन सिंह जी ने की थी, कमीशन खोजी को जो प्रस्ताव दिया था, हम उस प्रकार की चीजों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं करते हैं और इस प्रकार के जितने भी गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको निलंबित किया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी किया जाएगा और इस प्रकार की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता के प्रति जो जवाबदेही जनता ने जो 2/3 बहुमत के साथ हमको दी है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, सुना आपने क्या कहा है शुक्ला जी ने और साथ में रविंद्र चौबे जी ने भी। क्या बीजेपी को लगता है इस मामले में? जी सुना और बहुत अच्छे से सुना। जितना मंत्री जी ने नहीं बोला उससे ज्यादा कहीं ज्यादा प्रवक्ता कमिटमेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पाप का घड़ा भर गया है और गले तक यदि पानी जब सिर के ऊपर आ गया है और चला की बेला आ गई है तो ये गंगा में डुबकी लगाने के लिए, अपनी सफाई प्रदर्शित करने के लिए कर रहे हैं। लगभग 4.25 साल से हम लगातार यही कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आलम पूरे प्रदेश के अंदर में है। आज समाचार पत्र उठा लीजिए, कोई एक ऐसा ताजा नहीं है जिसमें तमाम प्रकार की इस तरह की चीजें सामने नहीं आती है। और मुझे लगता है कि आज अपने पाप को धोने का काम, चुनाव आ गया है तो ये कांग्रेस से काम करने लगे। शिक्षा विभाग जो सबसे स्वच्छ होना चाहिए वहां पर यह स्थिति है। पोस्टिंग से लेकर तमाम प्रकार की चीजें सामने आई है। अच्छी बात है, माननीय मंत्री जी ने इस बात को कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री को हटाया गया था उसमें भी इनके तो बृहस्पति सिंह जी ने ही बहुत बड़ा आरोप लगाया था। तब तो इनको संज्ञान में नहीं आया कि पूरा खेल मंत्रालय और मंत्री के बंगले से चल रहा है। आज 2-4 अधिकारियों को निलंबित करके बता रहे अपनी पाक सफाई दे रहे हैं। पूरा मंत्री का जो बंगला था वहां से भ्रष्टाचार का काम चल रहा था, ये पूरे पेपरों में छपा था, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अब चली की बेला है, अपने को थोड़ा सा गंगा जल छिटकने का काम करके शुद्धता बताने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और पूरी तरीके से सरकार भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये खेल पूरा 5 साल चला है जिससे जनता परेशान है। अब इनकी रवानगी तय है। जो उत्तर दिया है शुक्ला जी ने, शुक्ला जी आपको लगता है जैसा संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वैसी में जनता के बीच जाएगी या वो सख्त प्रशासन वाली जो आप चाहते हैं? देखिए पुनीत जी, दरअसल संजय जी के लिए नया अनुभव है। संजय जी यहाँ 15 साल तक सरकार के अंग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही। इन्होंने भ्रष्टाचार देखा, भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया, चाहे वो नान घोटाला हो या फिर डीपीएस घोटाला हो या फिर जल की घोटाला हो, तमाम तरीके के घोटाले हुए लेकिन कभी इन्होंने कार्रवाइयां नहीं की। अब इनको अब जब घोटाले हो रहे हैं, निश्चित तौर पर हम बोल रहे हैं, हमने तो शून्य किया, इनकी ईडी आईटी तमाम तरीके की
कार्रवाई के बाद भी ये कुछ चीज साबित नहीं कर पाए। हमने क्या किया, हमने जहाँ गड़बड़ियां हो रही कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई करने के साथ साथ हम FIR कर रहे हैं। तो संजय जी के लिए एक नया अनुभव है, जैसे शासन में संजय जी आपके लिए नया अनुभव है, छिपाया नहीं है बल्कि एक्शन लिया है। के खिलाफ कार्रवाई संजय जी बहुत ही नया अनुभव बोल रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार है, अधिकारियों पर करके अपने पाप को आप नहीं धो सकते, अपने लोगों पे कार्रवाई करिए। आपके तो नेता और आपके जितने ठेकेदार हैं सब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां जिस मुख्यमंत्री का OSD जेल की सलाखों के पीछे है वो सरकार पाक साफ है। बहुत सुंदर बात ये कह रहे हैं, जिनके तमाम अधिकारी IAS जिनके ऊपर FIR हुआ है, जिनके ऊपर सिद्ध हो रहे हैं सब एक से एक भ्रष्टाचार। मुझे लगता है अब इतनी कालिक पुत गई है, अब ये कालिक 2-3 महीने में नहीं साफ होने वाली है। मुझे लगता है भ्रष्टाचार रूपी ये जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है, इसका जो 5 साल के बाद में लोग याद करेंगे कि इससे भ्रष्ट सरकार। ठीक है शुक्ला जी, क्या इसमें कार्रवाई का दायरा कुछ बड़े नेताओं तक भी आ सकता है? अरे यदि संलिप्तता कोई होगी, किसी की भी संलिप्तता होगी, लेकिन अभी जो कार्रवाई है वो समझ आ गया कि जिन लोगों ने गड़बड़ियां किया था, बड़े अधिकारी सारे जेल की शीशों के पीछे है। और निश्चित तौर से कोई भी गड़बड़ी, भूपेश बघेल का स्वच्छ प्रशासन है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 साल के लिए कमीशन खोजी बंद कर दो तो आने वाले 15 साल तक सरकार रहेगी। यहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा है कि यदि गड़बड़ी करेगा, यदि कानून का उल्लंघन करेगा तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। भूपेश बघेल की सरकार है। चलिए, तो एक तरफ एक मंत्री जी का बयान है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये चला चली की वेला में किया गया एक्शन है, लेकिन जनता के समक्ष है कि एक मंत्री स्वयं इस पर संज्ञान ले रहे हैं। 4 JD और अधिकारियों को निलंबित करके, 10 अधिकारियों को निलंबित करके आगे FIR की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए।